In this question, we are given a string is tied between x is equal to 0 and x is equal to L, vibrates in fundamental mode. The amplitude A, tension T and mass per unit length mu is given. Find the total energy of the string. ठीक है, ये तुम्हारे पास एक सिचुएशन गिवन है. तो एक काम करते हैं, हम स्ट्रिंग फिर से बना लेते हैं एक. ठीक है, इस तरह से. सो एक स्ट्रिंग है, इट इज टाइड बिटवीन द टू एंड्स. ठीक है, ये है तुम्हारा x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू L. तो स्ट्रिंग का तुम्हें पता ही है, स्ट्रिंग के हर पार्टिकल SHM करते हैं अबाउट दिस एक्सिस. ठीक है, इस केस में द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग SHM. ठीक है, अलोंग दिस y डायरेक्शन. ठीक है, ऑल्सो जो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन होता है दैट इज y इज इक्वल टू 2a साइन kx टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा t. ठीक है, इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड इज 2a साइन kx. ठीक है, बट ये कब होता है, जब तुम्हारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स हैं, जिन वेव से ये स्टैंडिंग वेव बनी है, अगर उनका दोनों का एम्पलीट्यूड a है तो जाके तुम्हारे पास 2a एम्पलीट्यूड यहाँ पे आता है. बट इन दिस क्वेश्चन वी आर ऑलरेडी गिवन कि जो एम्पलीट्यूड है वो है a. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम 2a नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम a ही लिखेंगे. ठीक है, लेट मी जस्ट इरेज दिस. ठीक है, तो यानी कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स हैं, इनका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज नॉट a, दैट इज a/2. ठीक है, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज a/2. ऑलराइट, सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ x. इसका मतलब क्या है कि एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, ठीक है, एट अ डिस्टेंस x जो पार्टिकल होगा उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसके बराबर होगा. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस प्रोसीड. देखो, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM क्या होता है. ठीक है, एनर्जी की अगर मैं बात करूं दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. क्वेश्चन में क्या करूंगा कि इस स्ट्रिंग का, ठीक है, एट अ डिस्टेंस x मैं एक पार्टिकल कंसिडर करूंगा ऑफ लेंथ dx. ठीक है, इसका जो मास है dm दैट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ dx. ठीक है, इसके लिए निकालेंगे हम एनर्जी. ठीक है, और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे अक्रॉस दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ऑलराइट, तो अभी हम वही करते हैं. सो dE दैट इज द एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल दैट इज हाफ dm ओमेगा स्क्वायर दैट इज 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर a स्क्वायर. a की जगह तुम्हारे पास तुम ये लिख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ए नहीं, यहाँ पे स्मॉल ए आएगा. ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ए आना चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज a साइन kx का स्क्वायर. ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस इज हाफ 2 पाई न्यू इसका स्क्वायर एंड दिस इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर. k की वैल्यू के आगे 2 पाई बाय लैम्डा होती है, 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स x. ठीक है, सो दिस इज योर फंक्शन dE. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे dm भी था, dm तो हमने लिखा ही नहीं, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ dx. ठीक है, तो म्यू को एक काम करते हैं, आगे लिख लेते हैं. म्यू को यहाँ से हटा देता हूँ. ऑलराइट, अच्छा, इस टर्म्स में कई ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं गिवन है. ठीक है, जैसे ये म्यू, ठीक है, और जैसे ये लैम्डा. ऑलराइट, ये सब तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, हम पहले इन टर्म्स को फाइंड करेंगे. गिवन क्या है कि वो फंडामेंटल मोड में क्या कर रही है, वाइब्रेट स्ट्रिंग. तो तुम्हारे पास जो प्रोफाइल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा. ऑलराइट, सो यहाँ से क्या आता है तुम्हारे पास, लैम्डा बाय 2 होगा, दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. सो लैम्डा किसके बराबर आया, दैट इज 2L. ठीक है, ये आ गया लैम्डा. एंड डेफिनेटली योर फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर. स्पीड किसके बराबर होती है, दैट इज अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू. ऑलराइट, तो यहाँ से तुम फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो 1 बाय लैम्डा दैट इज 1 बाय 2L टाइम्स अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू. इस पूरी इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं, दैट इज dE इज इक्वल टू म्यू बाय 2 पाई न्यू स्क्वायर दैट इज 1 बाय 4L स्क्वायर एंड t बाय म्यू. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, 2 पाई का यहाँ पे स्क्वायर है. ऑलराइट, एंड दिस इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर. 2 पाई बाय लैम्डा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा को तुम 2L के बराबर पुट कर दो. सो दिस विल बी पाई x बाय L. ठीक है, टाइम्स dx. ऑलराइट, अच्छा, इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे. सो दिस विल बी, यहाँ म्यू से म्यू हुआ कैंसिल, और तुम 2 स्क्वायर को 4 से कैंसिल कर सकते हो. सो दिस विल बी पाई स्क्वायर बाय 2. ठीक है, साथ में आया यहाँ पे L स्क्वायर टाइम्स t. ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर भी आएगा, और साइन स्क्वायर पाई x बाय L टाइम्स dx. ठीक है, दिस इज योर dE. इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड द टोटल एनर्जी E. ऑलराइट, और इंटीग्रेशन का लिमिट आएगा तुम्हारे पास 0 से L तक. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल एनर्जी E वो इसके बराबर होगा.
सो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम्हें करना आता है या नहीं आता मुझे नहीं पता, बट मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, देखो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, दिस इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो बहुत बेसिक है, ये तो याद होना चाहिए सबको। ठीक है, और तुम्हें पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इन दोनों का यूज करके हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा। सो cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू उठा के तुम वहां पे रख दो। ठीक है, सो यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा, इंटीग्रल में 0 से L तक दिस विल बी 1 माइनस cos 2 थीटा दैट इज 2 पाई x बाई L एंड पूरे का 1/2। ठीक है, और ये बाकी टर्म्स भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज पाई स्क्वायर TA स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। ऑलराइट, अच्छा तो प्रोसीड करते हैं, dx है यहाँ पे। ठीक है, इसको करेंगे हम इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सो 1 का इंटीग्रल तो x ही रहेगा। ठीक है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, सो माइनस साइन 2 पाई x बाई L। ठीक है, एंड अपॉन तुम्हारे पास आ जाएगा 2 पाई बाई L। ठीक है, इसका लिमिट होगा तुम्हारे पास 0 से लेके L तक। ऑलराइट, अच्छा अब तुम मुझे बताओ, जब तुम इस वाली टर्म में 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जब तुम L पुट करोगे सो साइन 2 पाई बन जाएगा, साइन 2 पाई भी 0 ही होता है। ठीक है, सो इस टर्म का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो जो भी आएगा वो आएगा सिर्फ इसकी वजह से। ऑलराइट, तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू हुआ पूरे का दैट विल बी इक्वल टू L। ठीक है, और ये जो L है अब हम क्या करेंगे, इस L को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, सो दिस विल कम आउट टू बी पाई स्क्वायर TA स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर टाइम्स L, एक L से एक L कैंसिल, सो पाई स्क्वायर TA स्क्वायर अपॉन 4L इज योर आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बस इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, सो अगर ये क्वेश्चन तुम्हें पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द पीपल वो मेरे वीडियोस तो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज यार ऐसा मत करो, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। If you follow my work then please appreciate my work by subscribing to the channel and please share it among your friends, among your juniors or even teachers. ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। So see you all in the next video. Till then, take care and keep learning.